अब ऐसा इस्तकबाल पाकिस्तान में किसका हो सकता है? एक ही आदमी है। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए तो उनके तोते उड़ गए थे कबूतर उड़ाने के चक्कर में, और पिछली दफा जब पाकिस्तान आए थे तो उनका भाई भी एयरपोर्ट उनको लेने नहीं गया था। तो नवाज शरीफ साहब की तो कहानी खत्म है। बेनजीर भुट्टो एक ऐसी लीडर थी जिनका आखिरी मरतबा इस्तकबाल हुआ था। उसके बाद से बार बार बिलावल को लॉन्च किया जाता है, कभी जरदारी को लॉन्च किया जाता है, कभी आसिफा जरदारी को लॉन्च किया जाता है, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन नहीं आता, पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से। इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो अगर निकला जेल से बाहर तो फिर आप इससे भी बड़ा इस्तकबाल देखेंगे। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं कि इमरान खान अगर बनी गाला की तरफ चलेंगे तो अडियाला जेल से लेकर बनी गाला तक अवाम ही अवाम होगी। इमरान खान अगर लाहौर की जानिब चलेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर में सिर्फ आपको अवाम ही अवाम नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। ये लोग इमरान खान के साथ एक समंदर अवाम का चलेगा, मुझे इस बात का पता है। अल्टीमेटली बाहर तो आ जाना इमरान खान ने, हमेशा निजाम कभी किसी को अंदर रख नहीं सकता, जितनी भी ज्यादती कर ले। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी। अब पंजाब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जिनकी हुकूमत बनाई गई है वो मकबूल नहीं है, और जो मकबूल है उन्हें दबाया जाता है, हत्ता के सहाफियों को भी पकड़ लिया जाता है। जो मकसद था सुहेल अफरीदी का लाहौर आने का वो पूरा हो गया, यानी एक आधा मकसद तो पूरा हो गया अवाम के निकलने से। लोग बड़ी तादाद में निकले, हर जगह पे निकले, लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बड़े अरसे के बाद हमें लाहौर की सड़कों पे नजर आए। और लोगों के निकलने के अलावा यानी सुहेल अफरीदी का ये था कि जो एक जमूत पैदा किया गया है पंजाब के अंदर, खास तौर पे लाहौर में दारुल हुकूमत में, जो मरियम नवाज की एक ख्वाहिश है, आसिम मुनीर साहब की एक ख्वाहिश है कि पीटीआई को बिल्कुल कुचल के रख दिया जाए, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो, वो जमूत तोड़ा है। ऐसा अगर कुछ गंडापुर साहब कर पाते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन गंडापुर साहब लाहौर नहीं आए, बल्कि जब आए तो एक फार्म हाउस पे आए और वहां से वापस चले गए। तो उन्होंने वो मौका ज़ाया किया जो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था और इमरान खान साहब ने दिया था। लेकिन सुहेल अफरीदी ने लाहौर आने का एक बेहतरीन फैसला किया, और फिर लाहौर आने के बाद वो चुप करके बैठे नहीं। उन्होंने एक एक दिन में एक दर्जन से ज्यादा जगहों के विजिट किए, लोगों के घरों में गए, कारकुनों को मोटिवेट किया, सड़कों पे, गलियों में, हर जगह पे वो कारकुनों को मिले। वो जिस इलाके में जाते रहे वहां पे इलाका बंद होता रहा। पुलिस को जैसी ही इतला मिलती पुलिस की दौड़ें लग जाती, फौरी तौर पे पुलिस आगे बढ़ती, ये इलाका बंद करो, वो इलाका बंद करो, कारकुनों का रास्ता रोको, लोगों को गिरफ्तार करो। बहुत सारे लोगों पे मुकदमा दर्ज हुए, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए, बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े। काफी बर्बरियत के बावजूद सुहेल अफरीदी जो करने आए थे वो करने में कामयाब हो गए। अब जो मनाजिर हम देख रहे हैं कुल मिलाकर ये एक कामयाबी की दास्तान है। तो आधा काम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या जो लाहौर के शहरी हैं उन्होंने कर दिया। वो निकले, बड़ी तादाद में निकले, और निकलने के बाद उन्होंने अपने होने का सबूत दिया। उन्होंने बताया कि आज भी इमरान खान साहब लाहौर की सबसे मकबूल सियासी शख्सियत है। वो जिसे भी नामजद करेंगे वो बड़े आराम से यहाँ पे कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो या कोई भी इलेक्शन हो, वो जीत जाएगा फॉर्म 45 के मुताबिक। अब फॉर्म 47 जो है वो एक नया तरीका वारदात निकाला हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर, ये चोरों डाकुओं के साथ। तो वो फिर फॉर्म 47 जारी कर देते हैं। लेकिन जब भी कभी फॉर्म 45 के मुताबिक यानी रियल इलेक्शन होगा पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, ये दिखाई दे रहा। कुछ अरसा पहले तक खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि सुहेल अफरीदी कौन है। वो एक नॉर्मल एमपीए था, फिर वो मिनिस्टर बना और इमरान खान साहब ने उसको वजीर आला बना दिया। अब जब वो वजीर आला बना तो पंजाब के लोग तो उसको नहीं जानते, पंजाब के लोगों को तो पता भी नहीं है कि सुहेल अफरीदी कौन है, इसका कबीला क्या है, इसका हसब नस्ब क्या है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन पंजाब के लोग ये जानते हैं कि ये इमरान खान का नामजद करदा आदमी है। इमरान खान जिसको भी नामजद करेगा वो जब भी पंजाब में आएगा, लाहौर में आएगा, लोग ऐसे ही इज्जत करेंगे। तो आधा काम जो है वो तो लोगों ने कर दिया और बाकी का आधा काम टिकटॉकरों ने कर दिया। ये ज़हनी मरीज है टिकटॉकर सारे पंजाब के अंदर जो है, ये चंद सहेलियों को इकट्ठा करके इनकी हुकूमत बना दी गई है और एक जाली सरकार बना दी गई है। नवाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब का गठजोड़ है, उसके नतीजे में नवाज शरीफ की बेटी आकर वजीर आला बन गई। मैंडेट भी नहीं था इसके पास, फिर भी लाके इसको वजीर आला बना दिया। ये अपनी सीट भी महर शराफत से हार गई थी, इसके बावजूद ये वजीर आला पंजाब बना दी गई। बन तो नहीं सकती कभी भी, यानी ये औरत अगर कोई 50 दफा भी इलेक्शन लड़े तो ये वजीर आला नहीं बन सकती पंजाब की। उसकी वजह यह है कि अब मैंडेट इनके पास आना ही नहीं है।
जो गंद इन्होंने मार दी है ना पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के साथ, जो जुल्म और ज्यादती कर दी है, ना कभी इनको किसान वोट देगा, ना कभी मजदूर वोट देगा, ना कोई मेहनत कश इन्हें वोट देगा, ना कोई तालिब इल्म इन्हें वोट देगा, ना कोई उस्ताद इन्हें वोट देगा, ना कोई बेचारा सरकारी मुलाजिम इन्हें वोट देगा। इन्हें वोट अब कोई नहीं देता। जो कुछ इन्होंने पंजाब की आवाम के साथ कर दिया है। जरदारी साहब, हमारा फील्ड मार्शल नाकों चने चबवा देगा। फिर बिलावल, फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है, गायब हो जाता है। फिर बिलावल ने कहा जिन तैयारों से भारतीय तैयारी गिराए वो जरदारी ने मंगवाए थे। वो कब मंगवाए थे भाई? किसी को पता ही नहीं है इस बारे में। और जरदारी साहब ने जो तारीफें की, जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए फील्ड मार्शल की तारीफों में। ट्रंप भी हमारे फील्ड मार्शल का नाम लेता है। अच्छा, बरसी बेनजीर की है, बेनजीर की बरसी है और एक डिक्टेटर पे इल्जाम है कि उसने बेनजीर को कत्ल करवाया था, और एक दूसरे डिक्टेटर नुमा शख्स की कहते तारीफें कर रहे हैं। यानी एक मिलिट्री चीफ के ऊपर इल्जाम है, यानी एक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल करवा दिया अदालत से, और एक ने बेनजीर भुट्टो को शहीद करवा दिया, और एक की ये दोनों बाप बेटा जमीन आसमान के किलाबे में लाके तारीफें कर रहे हैं। ये बिलावल की तरह बात सुना को बड़ा मजा आएगा। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। इसको एक दफा और सुना को बड़ा मजा आएगा। ये बिलावल है। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। अच्छा, और भी बड़ी तारीफें की हैं, जरदारी ने भी बहुत तारीफें की है। अच्छा, मजा आ गया। वैसे बेनजीर भुट्टो अगर जिंदा होती ना अगर बेनजीर भुट्टो जिंदा होती ना तो पक्की लितरॉल थी। मैं अच्छी तरह बेनजीर भुट्टो साहिबा का, उनका जो सियासी कद था, उनकी जो सियासी समझ थी, वो बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट किस्म की खातून थी। उन्होंने कोशिश की अपनी लाइफ में कि जितना हो सके फौज को सियासत से दूर करें और फौज को या जर्नैलों को उनकी हदूद के अंदर रखा जाए। अगर बेनजीर को पता होता कि उनका बेटा इतने अच्छे जूते पॉलिश करेगा, इतने अच्छे जूते पॉलिश करेगा, तो वो एक वसीयत लिख कर जाती है। एक तो इन्होंने ये वसीयत लाकर सामने रख दी थी ना कि बिलावल जनाब वो शरीक चेयरमैन है और जरदारी भी चेयरमैन है। वो वसीयत बना के उन्होंने गेम डाल दी थी। बेनजीर वाकई एक वसीयत लिख कर जाती और उसमें लिख कर जाती कि कुछ हो जाए बिलावल को सियासत में नहीं लाना, वरना ये हमारा नाम डुबो देगा। यानी मैं हैरान हो रहा हूं कि बेनजीर की बरसी है और तारीफें किसकी हो रही हैं? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। अच्छा, ये खुशामद कर रहे हैं, लेकिन खुशामद ही है ना, और क्या है? यानी कभी ये खाते डाल देते हैं नवाज शरीफ की उसने जंग जीती है, कभी शहबाज शरीफ की उसने जंग जीती है, कभी ये खाते डाल देते हैं जरदारी के उसने जंग जीती है। नहीं, जरदारी ने ये भी कहानी सुना दी कि मेरे पास एक बंदा आया, मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी, उसने कहा जी आप बंकर में घुस जाएं, जंग शुरू हो गई है। तो मैंने कहा जी लीडर जो है ना वो मैदान जंग में मरते हैं, बंकर में नहीं मरते। तो जरदारी साहब कौन से मैदान जंग में आप गए थे? और जितने दिन जंग लगी रही है ना आपका कोई स्टेटमेंट, ना नवाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट, ना शहबाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट, ना टिकटॉक आला का कोई स्टेटमेंट। तुसी तो सारे गायब हो गए सी।